नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। टॉपिक का नाम है हमारा टाइम एंड वर्क और हम इसी में ये दोनों के रिलेशन को देखेंगे। आज हम देखेंगे काम, समय और जो व्यक्ति के बीच जो संबंध है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जितने सारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, अभी तक लिए गए हैं और जितने सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है? टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। पहले हम लोग काम, समय और व्यक्ति के बीच के संबंध को समझते हैं। इसके रिलेशन को देखते-देखते ही, ठीक है? जब हम इसके रिलेशन को देखेंगे, तो इसके रिलेशन को देखते-देखते ही हमें वो सारी ट्रिकें याद हो जाएगी, जो इस पे यूज़ होने वाली है। ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद, ठीक है? फिर आपको समय और कार्य से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो बनने वाले नहीं होंगे। सबसे पहले हम टाइम और वर्क के बारे में समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करता है तो एक दिन में उसका किया गया काम कितना होगा? 1/x। इसको एग्जांपल से चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करता है तो एक दिन में उसका किया गया क्या होगा? काम का हिस्सा, किया गया काम का जो पार्ट होगा, हिस्सा जो होगा, वो कितना होगा? 1/10। देखिए ये 1/10 आपका कौन सा रूप में है? ये 1/10 आपका फ्रैक्शन वाले रूप में है। इसको भिन्न वाले रूप में हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न वाले रूप में। यानी कि जब आप एक दिन का कोई निकालते हैं, एक दिन का आप क्या निकालते हैं? काम के बारे में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो है राम जो है, ठीक है? वो किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो 15 दिनों में किसी काम को करता है। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है कि जो काम होता है, जो वर्क होता है, ठीक है? तो एक काम को हम लोग क्या समझेंगे? तो देखिए, एक काम का मतलब होता है पूरा काम, यानी कि कंप्लीट वर्क। क्या होता है? कंप्लीट वर्क। यानी कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 100%, ठीक है? यानी कि आपको कोई काम दिया गया हो, ठीक है? तो उसे पूरा कर लिए तो वो एक काम कहलाएगा। तो यहाँ पे एक काम का मतलब ये नहीं समझना है कि वो नंबर 1, 2, 3 उसको नंबर से रेट नहीं करना है। एक काम का मतलब उसको 100% यानी पूरा काम हमको समझना है। तो यहाँ पे राम क्या है? 15 दिनों में कोई काम पूरा करता है। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, कोई राम जो है कोई काम 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो इसी काम का 15वां भाग यानी 1/15। तो ये कौन से रूप में है? फ्रैक्शन रूप में है, ठीक है? इसको फ्रैक्शन जो हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, हैं? अब इसी का अपोजिट देखिए 2 नंबर में। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 1/x भाग प्रतिदिन करता है, तो पूरा काम करने में उसको x दिन लगेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है, ये दूसरा पॉइंट का एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मोहन है हमारे पास, मोहन जी जो लगे हुए हैं, वो एक दिन में काम कर रहे हैं 1/20, यानी काम का 1/20 भाग कर रहा है, ये हिस्सा है। काम तो एक ही है यानी पूरा काम है, उसका हिस्सा यानी कि 1/20 भाग काम कर रहा है एक दिन में। तो अब बताइए ये पूरा काम जो करेगा वो कितने दिन में करेगा? यहाँ देखिए नीचे में क्या है 20, यानी वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। क्योंकि एक दिन में काम का 1/20 भाग करता है तो पूरे काम को खत्म करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। देखिए पूरा काम का मतलब क्या है? कंप्लीट वर्क यानी कि 100% यानी कि 1, ठीक है? अब इसको आते हैं परसेंटेज के जैसे समझते हैं, परसेंटेज के तौर पे इसको समझते हैं। देखिए परसेंटेज क्या है? अब जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई काम यानी कि एक काम मतलब पूरा काम मतलब 100%। अब तो ये भी हम बता सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, ठीक है? चाहे वो 50% काम किया, किसी का काम था वो 50% काम किया। 50% काम का मतलब क्या हो गया? अब देखिए इसको, अब इसको फ्रैक्शन में लाइएगा तो 50/100 यानी कि 1/2। देखिए आपका फ्रैक्शन में बन गया। यानी कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं, ये आपको पहले से पता है। अब मान लीजिए इसी काम का हमने 25% किया, सिर्फ 25%, ठीक है? तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100 यानी कि 1/4 यानी कि 1/4, यानी उस काम का हमने क्या किया? 1/4 किया, ठीक है? तो 1/4 का मतलब होता है कि पूरे काम का हमने 1/4 किया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जो अभी भी पूरे लग्न से जो है तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आने वाले हैं और पूरे लग्न के साथ आप लोग लगे हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ऐसे ही आपका एग्ज़ाम्पल लेके ही हम चलते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि एक जो लड़का है जो बहुत तैयारी करता है, उसका नाम क्या है? सुमित, ठीक है? एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है? ये जो सुमित है हमारे, सुमित भैया, ठीक है? ये क्या करते हैं कि मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मैथ का क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन को बना रहा है, ठीक है? कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये? 10 क्वेश्चन को। ये पर डे सॉल्व कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं?
पर डे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये लगातार जो है 20 दिनों तक, ये 20 दिनों तक इसी तरीके से, इसी अपने जो लगातार बना रहे हैं 10 क्वेश्चन, इसी तरीके से 20 दिन तक जो है ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये 20 दिनों के बाद कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 गुना 10, यानी कि आपको पता है कि जो है हमारे सुमित भैया ये 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कितने दिनों में, 20 दिनों में। अब बताइए कि ये जो 10 क्वेश्चन सुमित भैया हमारे एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं जो है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनकी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति एक दिन में जितना काम करेगा या काम का जितना हिस्सा करेगा या काम का जितना परसेंटेज करेगा, वो क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता। यानी कि 10 क्वेश्चन एक दिन में 10 क्वेश्चन सुमित भैया कर रहे हैं, तो वो कार्य की क्षमता है, कार्य क्षमता को, ठीक है, हम लोग इंग्लिश में एफिशिएंसी भी बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं कार्य क्षमता को। यानी कि ये हो गए कार्य क्षमता और ये हो गए समय, क्योंकि 20 दिन लग रहा है, तो जितने दिन लग रहे हैं यानी 20 दिन, 25 दिन, 24 दिन, 23 दिन, उसमें दिन का जब बात आएगा तो वो हमारा समय है। अब देखिए ये 200 क्वेश्चन जो है ये क्या है, वह काम किया गया, यानी 200 क्वेश्चन पे काम किया गया, यानी कि टोटल काम जो टोटल वर्क है वो 200 क्वेश्चन उन्होंने 20 दिनों में सॉल्व किया। अब समझिए ऐसे, देखिए एफिशिएंसी है, हम लोगों ने क्या किया, टाइम के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई 20 से किया था, तो एफिशिएंसी का टाइम से हम लोग क्या क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा जो निकला, क्या निकला, हमारा टोटल वर्क, क्या निकला, टोटल वर्क, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में TW लिख रहे हैं, टोटल वर्क। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक जो है बेसिक फार्मूला हम इसमें बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू TW, यानी कि टोटल वर्क। तो इसी फार्मूले को अल्टर रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्टरनेट रूप में देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या निकाले हमने, टोटल वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। अब मान लीजिए इसमें हम एफिशिएंसी निकालें, ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो TW बाय टी कर देंगे, यानी टी उधर चले गया, और जब इसमें टाइम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, TW बाय ई निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये हम लोगों ने एक बेसिक फार्मूला देखा, ठीक, ये बेसिक फार्मूला इसे मान लेते हैं हम लोगों ने, टाइम एंड वर्क का ये बेसिक फार्मूला है, और इससे हम लोगों ने निकाला एफिशिएंसी, फिर निकाला टाइम। अब इसमें समझिए, समझने वाली बात क्या है, देखिए अगर आपका टोटल वर्क दिया है, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका टोटल वर्क दिया है, अगर उसमें आप जितना समय लग रहा है उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या निकलाता है, कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य क्षमता निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है। इसी को देखिए, अगर टोटल वर्क दिया है और आप एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी आपको पता है, तो एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी क्या होता है वो भी आपको पता है, एक दिन में जितना वो काम का हिस्सा किया, तो आप एफिशिएंसी से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तब आपका निकल जाएगा टाइम, यानी कि आपको टाइम कितना लगा, कितने दिन लगे, वो आपको निकल जाएगा। इसको एक और जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं उसे। अब मान लीजिए कि आपका ए जो है किसी भी काम को पूरा करने में जो आपका 20 दिन लगाता है, और बी जो है किसी काम को पूरा करने में 30 दिन लगाता है। तो आप ये बताइए कि 20 दिन लगा, ये 30 दिन लगता है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया है समय, यानी दिया है आपका टाइम, कि ए को 20 दिन लगेगा भाई और बी को लगेगा 30 दिन, ठीक है। अब इसमें हम लोग वो एक मेथड यूज कर सकते हैं, एलसीएम का, एलसीएम मेथड यूज करते हैं। इस एलसीएम मेथड को यूज करने के बाद हमें इसकी एफिशिएंसी आसानी से निकल जाएगी। कैसे, देखिए 20 और 30 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 20 और 30 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना निकलेगा एलसीएम, 60, ठीक है। एलसीएम आपका कितना निकला, 60। अब जो एलसीएम ये निकला, आप इसको आप मान सकते हैं टोटल वर्क। ऐसे तो वर्क होता है एक, यानी कि कंप्लीट वर्क मतलब 100%, तो इसमें 60 बोला गया है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 60 काम है, ठीक है। काम एक ही होता है जो कंप्लीट करना होता है हमें 100%, लेकिन जब हम एलसीएम मेथड से चलते हैं तो हमें ये जो 60 निकला इसको मान लेंगे टोटल वर्क। तो देखिए जब ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टाइम है, हमने इससे पहले
क्या बताया था? हमने इससे पहले बताया था कि जब आप टोटल वर्क में टाइम को डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा? एफिशिएंसी। तो देखिए, जब आप 60 में ये 20 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना निकला? 3। और ये 30 से डिवाइड कीजिएगा 60 में से तो आपका निकलेगा 2। अब बताइए, ये ए जो है ये 3 काम और बी जो है 2 काम, यानी 60 काम में 3 काम, ये बी जो है 60 काम में 2 काम। तो ये क्या है? यही तो है आपका एफिशिएंसी। ये क्या है आपका एफिशिएंसी? मतलब कार्य करने की क्षमता। ठीक है? यानी कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 है और बी की कार्य करने की क्षमता 2 है। ठीक है? ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 3 है। ए की कार्य करने की क्षमता 3 है और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 है। देखिए, इससे क्लियर हो गया आपका टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्या है और टोटल वर्क हमको कितना मानना है। ये निकालने के बाद अगर टाइम दिया है, टोटल वर्क आप निकाल लेते हैं और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो आपका आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको देखिए आसानी से निकाल लेंगे। अब हम आपको पूछेंगे कि बताओ कि ए और बी मिलके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो आप एफिशिएंसी देखना है आपको, ठीक है? इसका टाइम नहीं देखना है वो कितने दिन में करता है, एफिशिएंसी आपको देखना है। तो एफिशिएंसी देखिए, ए का एफिशिएंसी 3 है, यानी 1 दिन में वो 3 काम करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। दोनों को मिला दीजिए तो एफिशिएंसी हमारा कितना हो गया? 5। यानी कि 1 दिन में इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। यानी 1 दिन में ये 5 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 60। देखिए, ये मैंने क्या निकाला था? एफिशिएंसी। ये क्या था? टोटल वर्क। तो आपको क्या निकालना है? कितने दिनों में करेगा? यानी आपको निकालना है टाइम। और हमने बताया था कि टोटल वर्क ऊपर हमेशा रहता है। आप कोई भी फॉर्मूला निकालें, यहाँ पे देखिए आपका टोटल वर्क ऊपर है। तो हमने बताया था कि टोटल वर्क में अगर ये एफिशिएंसी हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितने टाइम निकल जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे काम, वो हमारा निकल जाएगा। तो 60 बटे में 5 तो आपका कितना निकला? 12। 12 दिन। इसका मतलब है कि ये दोनों भाई मिलके जो है 12 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चीज को समझ गए तो टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन है और आपसे छूटने वाला नहीं है कोई भी एग्जाम में। और एक बात और, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को, ठीक है, भेजिए जो कि एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, आने वाले एग्ज़ाम को देने वाले हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं या कोई भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे मैंने 2 टाइप आपको बताते हैं, चलिए। देखिए, ये जो 2 टाइप हैं, इस दोनों टाइप में मैंने भी फ़ॉर्मूला को लगाया है, ठीक है? पहले फ़ॉर्मूले पे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए किसी कार्य को x दिनों में तथा बी किसी कार्य को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? फॉर्मूला क्या है? x इंटू वाई, यानी कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर उसी चीज को प्लस कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 10 दिन, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 30 दिन, ठीक है? तो ऊपर में क्या करेंगे? 10 गुना 30 कर देंगे, नीचे में क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। तो ऊपर में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 और नीचे में 30 10 आपका हो जाएगा 40। जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 15, यानी कि 15 बटे 2, यानी कि हमारा निकलेगा 7.5 दिन। ठीक है, ये क्लियर है, फॉर्मूला पे बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ए और बी किसी कार्य को x दिनों में करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को x दिन में करते हैं और ए अकेला किसी काम को y दिन में करता है। हो सकता है यहाँ ए की जगह बी भी दे दे कि बी अकेला उस काम को y दिनों में करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ठीक यही फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या करना है? ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नीचे में माइनस होगा। नीचे में दिनों के जो जो दिन दिए रहेंगे तो वो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ y माइनस एक्स करना है। तो आपको इसको याद करने की जरूरी नहीं है, कैसे ध्यान दीजिए। यही चीज हम लोग देखते हैं कि ए और बी किसी काम को, ठीक है, क्या करता है? 10 दिनों में करता है। तो ए अकेला क्या करेगा? देखिए, दोनों मिलकर 10 दिन में करता है, तो क्वेश्चन में जब बनाएंगे हम लोग, ए अकेला करेगा उससे ज्यादा दिन में, ठीक है, ज्यादा दिन में करेगा। मान लेते हैं ए अकेला 15 दिन में करता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे ये 15 दिन है, यहाँ पे 10 दिन है। तो देखिए, ऊपर में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो 15 में से 10 माइनस कर देना है, आपको क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 से 15, यानी कि आपका कितना निकला? 30। यानी कि बी जो है वो इस काम को पूरे करने में कितने दिन लगाएंगे? 30 दिन लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो है ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया और जो एफिशिएंसी निकालने का तरीका था, एलसीएम निकालने का तरीका था, वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन चलते हैं, उसमें हम आपको समझाएंगे ये दोनों चीज लगा के कि किस तरह वो बनेगा। एक नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है?
ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा? यानी ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क 6 डेज और बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, देखिए हम लोग जब फॉर्मूला सेट करते हैं, इसका फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो क्या करेंगे, 15 और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में हमने बताया था x प्लस वाई, ये दोनों को अपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो ऊपर में जो मल्टीप्लाई रहने दीजिए, नीचे में आपका प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 25, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 25, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका निकला 6 दिन। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब रहेंगे, इतने इजी सवाल रहेंगे, ठीक है, जब इजी सवाल लेंगे तो आप फॉर्मूला पे सेट करके भी बना सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए जब इससे ज़्यादा थोड़ा एडवांस वर्जन पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसको निकालना है किस मेथड से, तो उसको निकालने के लिए इसी में हम जो है उस मेथड को लगाते हैं, और मैंने मेथड को आपको पहले ही बता दिया है, नाम क्या था, एलसीएम वाले मेथड, जिसमें एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था, ए और बी दोनों लिख दीजिए, एक 15 दिन और बी जो है उस काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये हमने क्या बताया था, ये था समय, क्या था, समय। अब हमने क्या किया था कि एलसीएम निकाला था, 15 और 10 का एलसीएम निकाला था, तो जब हम 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 30। ऐसे भी देखिए 15 का टेबल से चलेंगे 30 और 10 का टेबल से चलेंगे 30, तो मिल जाएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोगों ने माना था टोटल वर्क, तो टोटल वर्क में जब हम लोगों ने टाइम को डिवाइड किया था तो एफिशिएंसी निकला था। अब देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, 30 में 15 से डिवाइड कीजिए, आपका निकलेगा 2, और 30 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकलेगा 3, यानी कि ये हमारा एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी किस तरह बोलना है हमको, ऐसे बोलना है, देखिए ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो आप बताइए ये दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, कितने दिन में, एक दिन में, यानी एफिशिएंसी दोनों मिला के जो एफिशिएंसी हुआ वो हुआ 5। ठीक है, अब जब एफिशिएंसी आपका 5 निकल गया, टोटल वर्क आपका 30 है, और दोनों को जब डिवाइड दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, 6 दिन, ये 6 दिन आपका निकल गया समय, यानी कि टाइम। ठीक है, इस मेथड से भी आप उसे बना सकते हैं, और यही मेथड आपको ज़्यादातर यूज करना है, क्योंकि आगे जब भी आप सवाल आएंगे, अभी एडवांस वर्जन जो भी आएंगे उसमें आपको इसी मेथड से निकालना है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको तो समझ आ गया होगा कि एलसीएम मेथड क्या है, फ्रैक्शन क्या है, एफिशिएंसी क्या है, समय क्या होता है, और टोटल वर्क हमको किसको मानना है। कुछ फॉर्मूले का यूज किया गया है, उसे आप कर भी सकते हैं। देखिए ये टाइप 2 का सवाल है, मतलब मैंने जो अभी बताया था टाइप 2 वाला, वो सवाल है जिसमें कि नीचे माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, देखिए राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, और राम जो है वो अकेला 30 दिनों में करता है। आपसे पूछ रहा है श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसको आप अगर फॉर्मूला पे बनाते हैं, किस पे, तो फॉर्मूला पे अगर बनाते हैं तो हमने बताया था, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो बड़े से छोटे माइनस कीजिएगा, याद रखने का यही एक तरीका है, y माइनस एक्स और x माइनस वाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कितना हो गया, 360, जब नीचे आपका घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18, 18 दूनी 36, यानी कि आपका कितना निकला आंसर, 20 दिन। तो देखिए 20 दिन हमारा बी नंबर का आंसर है। अब इसको उस मेथड से बनाइए, एलसीएम मेथड से। चलिए एलसीएम मेथड से बताते हैं, कौन सा मेथड हमको बनाना है, एलसीएम मेथड, जो बहुत ही जरूरी है सीखना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे, राम और श्याम दोनों 12 दिन में करते हैं मिलके, और राम जो है वो 30 दिन में अकेला करता है। अब क्या करेंगे हम लोग, 12 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का भी तरीका है, देखिए 12 का टेबल पढ़िएगा, 30 का टेबल पढ़िएगा, तो आपको 60 ऐसा नंबर मिलेगा, जो दोनों को बढ़ते 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 आपको ऐसा नंबर दोनों में मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह का एलसीएम निकालने का तरीका ही है, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, यानी कि आपको दोनों में मिल जाएगा 60। तो हमारा एलसीएम कितना निकला, 60। अब क्या करते हैं हम लोग, इस एक एक करके इसमें भाग दे दीजिए, 12 से 60 में दीजिएगा तो 5, 30 से दीजिएगा तो 2, यानी कि ये आपका निकला एफिशिएंसी। क्या निकला, एफिशिएंसी, यानी कि आर और एस, दैट मीन्स राम और श्याम मिलके कोई काम एक दिन में 5 ठो कर लेता है मान के चलिए, तो राम जो है सिर्फ अकेले 2 कर पाएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि श्याम अकेले वही काम कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिए, राम और श्याम मिल के एक दिन में 5 काम किया, उसमें से जो राम है वो आपका 2 काम किया, तो राम और श्याम में राम हटा दीजिए, तो 3 बचा। ये 3 कौन कर रहा है, ये 3 कर रहा है श्याम, कितने दिन में, एक दिन में, यानी एक दिन में इसकी क्षमता कितनी है श्याम की, 3 दिन। तो अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए अकेले वह काम कितने दिन में करेगा, तो अब इस एफिशिएंसी को इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब एक दिन में 3 काम,
तो 60 कम करने में क्या कितना दिन लगेगा, तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा 20 दिन। देखिए दोनों में आपका आंसर निकला कि नहीं 20 दिन, यहाँ भी 20 दिन, यहाँ भी 20 दिन, ठीक है। तो फार्मूला जहाँ पे यूज होना हो वहाँ पे फार्मूला सेट कीजिएगा, जो सवाल इजी होगा उसके लिए आप फार्मूला यूज कर लीजिएगा, आपका तुरंत बन जाएगा। लेकिन जो सवाल कठिन होंगे, थोड़े उल्टे और पेचीदे टाइप के होंगे, उसके लिए आपको एलसीएम मेथड से जाना ही पड़ेगा। ये देखिए टाइप ट्री है, इसमें भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे 3 आदमी है, ए, बी और सी। ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः एक्स, वाई और जेड दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर काम करने का तरीका आपको ये फॉर्मूला सेट कर देना है, एक्स, वाई, जेड, और नीचे में आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 16 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 24 दिन में करता है, अकेले-अकेले करता है, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमने बताया था, क्या फ़ॉर्मूला बताया था? फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। चलिए इसे सही सेट कर दीजिए, आप फ़ॉर्मूले पे सेट कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 16, 20, 24, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे में देखिए एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई माने थे, तो 16 इंटू 20। अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसे मल्टीप्लाई करके फिर दिमाग में मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है बस, ठीक है। इसके बाद देखिए वाई जेड, ये आपका हो गया 20 गुना 24, ठीक है, और प्लस ये आपका ये 16 गुना 24, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर में जो है आप अभी वही लिखिए, क्यों मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, हो सकता है कट जाए। 16 दूनी 32, 320 प्लस यहाँ पे 24 दूनी 48, 480, और प्लस 16 इंटू 24, 384, उसको लिख लीजिए। चलिए नीचे सबको जोड़ लीजिए, बाद में आप और मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे सबको जोड़िए, 320, 480, 384, तो आपका आ जाएगा 1184। अब इसका मल्टीप्लाई जब ऊपर में कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7680 बटे में आपके 1184। आप इसको 2 से काटिए, 4 से काटिए, जब काटिएगा ठीक है तो आपका आंसर निकल जाएगा, देखिएगा 6 पूर्णांक 18 बटे 37। अब बताइए इसको करने में हमको कितना समय लगा, और ये समय जब हम एक क्वेश्चन में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आपको इसको किस विधि से चलना है, तो एलसीएम मेथड से चलना है। देखते हैं उस मेथड से जाके क्या हमें आसानी होती है या नहीं। चलिए उस मेथड को देखते हैं। देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी। ये 16 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। जब 16, 20, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा। एलसीएम निकालना देखिए आपको बता भी देते हैं कैसे निकालना। मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते, लीजिए अब 4 से निकालिए, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24। फिर आप किससे निकालिएगा, 2 से निकालिए, 2 दूनी 4, 5 जिसमें नहीं लगता वही हो जाता है, 2 तिया 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो आपका कितना निकल जाएगा 240। कितना निकल जाएगा 240। तो चलिए अब देखिए आप जितना जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं, ये बस इतना आपका काम हो जाएगा कि आपका निकला 240। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको सबको आपको डिवाइड करना है। तो 16 में 240 से आप डिवाइड कीजिएगा, नहीं 240 को 16 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 15, ठीक है। ये देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, ये एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, याद रखिएगा 15। 20 में आप इसको 240 को दीजिए, डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो आपका कितना निकला 12 दूनी 24, यानी आपका निकला 12। अब इसमें आपका निकल गया 10, यानी कि ये एफिशिएंसी है, यानी कि ए किसी काम को मतलब ए एक दिन में, ये आपका क्या है एफिशिएंसी एक दिन का, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 15 काम कोई करता है, ऐसे मानिए उसका। ए जो है एक दिन में 15 काम कर लेता है, बी 12 काम कर लेता है, सी 10 काम कर लेता है। तो हमको बताए थे काम को हमेशा 100% मानना है, वो ट्रिक इसमें नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये 16 दिन, 20 दिन, 24 दिन, ये चीज़ अलग था दिन वाला, हम एफिशिएंसी लेके बता रहे हैं। एफिशिएंसी मतलब ये आप रेशियो में बता सकते हैं कि ये एफिशिएंसी है, यानी कि ए जो है, इसलिए समझे कि आप समझिए कि टोटल काम आपका 240 है, ऐसे समझिए 240 में ए जो है आपका 15 काम करता है एक दिन में, तो बी 12 काम करेगा, सी 10 काम करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कम काम करता है और कौन ज़्यादा काम करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाला हमारा ए है, और सबसे कम काम करने वाला कौन है, सी है। चलिए ये तो देख लिए। एफिशिएंसी आपका जब निकल जाएगा, यानी कि 15, 12, 10 हमारा निकल गया है, तो अब आपको तीनों मिल के बताना है। तो मान लीजिए एक दिन में, ठीक है, एक दिन में ये सबका एफिशिएंसी है भाई, इतना इतना काम कर लेता है, तो एक दिन में आप सबको जोड़िएगा तो आपका सब मिल के काम कर लेगा उतना, तो 15, 12, 10, ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, तो आपका कितना निकला 37। इसका मतलब है कि तीनों मिल के भाई साहब एक दिन में वो 37 काम कर लेता है। तो हम बताए थे कि जब एक दिन में इतना 37 काम कर लेता है तो 240 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। 240 में आप क्या कीजिएगा, 37 से डिवाइड दे दीजिए,
तो जब आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकलेगा, डिवाइड इसमें करने वाला कुछ नहीं है, आप सीधा डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 6 पूर्णांक 18/37 दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर है। इसमें देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है, ये ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 37 होगा 47 की जगह पे, यानी ये हमारा आंसर होगा इसमें बी नंबर। ठीक है, मिसप्रिंट होता है, आंसर में मिसप्रिंट होता है, उसमें आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस आपको ये देखिए। अब देखिए ये एलसीएम मेथड से आपने क्या किया, तुरंत ही बना दिया, लेकिन हम जो फॉर्मूला पे सेट किए थे तो फॉर्मूला पे हमें तो ठीक है ईजी हमको लगा, बिठाने में हमको ईजी लगता है, लेकिन क्या हुआ, हमें कैलकुलेशन करने में हमारी जो है हालत खराब हो गई। इसलिए मैंने बोला था कि आप एलसीएम मेथड को आपको सीखना है। ये एलसीएम मेथड जो रेशियो वाला मेथड, जो रेशियो हम लोग निकालते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता यानी उसकी एफिशिएंसी को निकालते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को सीखना। ये ट्रिक आपको हमेशा आगे भी काम आएगा, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम में काम आएगा। और अभी देखिए आगे जो भी सवाल आएँगे, इससे भी ज़्यादा जो थोड़े एडवांस लेवल के सवाल आएँगे, उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 आदमी साथ मिलके काम कर रहा है। देखिए ए और बी जो है, ए और बी मिलके साथ मिलके काम कर रहा है। ए और बी जो हमारा मिलके कर रहा है वो 72 दिन में कर रहा है, और बी और सी को अगर मिला दें तो 120 दिन में करता है, और ए और सी को मिला दें तो 90 दिन में करता है। तो इसमें तीनों मिलके काम करने वाला नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मान लीजिए आप तीनों निकाल लेते हैं, सपोज निकाल लेते हैं कि आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में काम करता है, अगर आप निकाल लेते हैं सपोज, ठीक है? तो इसमें आपको क्या मांग रहा है, ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो आप बी और सी वाले को घटा देंगे, तो देखिए बी और सी वाले हमारे 120 दिन है, आपका जो भी आंसर निकलेगा उसमें 120 दिन आप घटा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आप ए प्लस बी प्लस सी क्या फॉर्मूला पे बना सकते हैं या एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, तो आपको बनाना है एलसीएम मेथड से, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद नहीं होता है देख लीजिए आप, 2xyz इसका फॉर्मूला है, क्योंकि जब तीनों मिलके किया था एबीसी मिलके तो उसमें ऊपर क्या था एक्स वाई जेड, इसमें क्या हो जाता है 2xyz, यहाँ बस 2 लगता है, नीचे में आपका वही हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये आपका फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एलसीएम मेथड, जो आपको भी आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी और एग्जाम में बनाने में भी आसानी होगी। चलिए आप बनाइए, ठीक है? चलिए ऐसे बनाते हैं, देखिए आपको लिखना है ऐसे, ए प्लस बी 72 दिन, ठीक है? बी प्लस सी 120 दिन, और ए प्लस सी यानी कि ये दोनों मिल जाएगा तो आपको 90 दिन। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एलसीएम निकालना, यानी कि 72, 120 और 90 का हम लोग एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका निकलेगा 360, ये आप निकाल सकते हैं आसान से, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके भाग देते हैं, क्या निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए, कितने दिन का, 1 दिन का, यानी इसका क्षमता निकालने के लिए। तो 72 से जब हम 360 में भाग देंगे तो हमारे देखिए 72 5 बार में लग जाएगा, आपको निकलेगा हमारा 5, 120 से देंगे 12 36 हमारा निकलेगा 3, और 9 से देंगे तो हमारा निकलेगा 4। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी क्या है 5, बी और सी का एफिशिएंसी एक साथ मिलके काम कर रहा है तो 3, और ए और सी मिलके काम कर रहा है तो 4, ठीक है? अब आपसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, एक तरह से समझिए कि हमको अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन दिया है। तो मान लीजिए कि हमको ए सिर्फ निकालना है, ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको डिवाइड देना है, वो बाद में देखना है हमको। तो आप क्या कीजिए, सबको पहले जोड़ लीजिए, देखिए 5 3 8 4 12, ठीक है? ये 12 जो टोटल निकला वो क्या निकला, देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस, यानी कि सब 2-2 बार है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या निकला ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको निकला 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a b c मतलब ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी बार 2 बार, इसका एफिशिएंसी एक दिन का निकला 12, ठीक है? दुगुना करके निकला है 12, क्योंकि सबको जब प्लस करेंगे, यानी ये वाले काम को, ये वाले काम को, ये वाले काम को प्लस कर रहे हैं, लेकिन सब तो डबल डबल बार आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, डबल डबल बार आ रहा है, देखिए ये भी डबल बार, ये भी डबल बार, सी भी डबल बार, तीनों डबल बार आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ट्वाइस ले रहे हैं। तीनों मिलके जो काम कर रहा है उसका जो है दुगुना होता है 12, यानी सिर्फ तीनों मिलके काम करेगा तो वो होगा 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो होगा 6। इसका मतलब है कि तीनों मिलके जो काम करेगा वो उसका एफिशिएंसी होगा 6, यानी एक दिन में वो 6 काम करेगा। लेकिन अभी भी हमको ये तीनों मिलके आंसर नहीं मांग रहे। अगर हमसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा रहता कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे, तो क्या करते, ये 6 को 100 360 से हम लोग डिवाइड दे देते, हमारा आंसर आ जाता, 60 दिन आंसर आ जाता। लेकिन पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐसा कौन सा नंबर घटा दे, देखिए ये बी प्लस सी वाला ऐसा नंबर इसमें घटा दीजिए आप,
तो यानी कि 3 जो है, आप इसमें 3 घटा दीजिए, यानी कि ये आपका 6 निकला था, 6 में 3 घटा दीजिए, आपका निकला 3, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3। यानी ए जो है एक दिन में अकेला अकेला ए एक दिन में वो 3 काम करेगा, मतलब एफिशिएंसी है 3। अब आप क्या कीजिए कि जो आपका टोटल काम है यानी 360 जो हमारा एलसीएम निकला, उसमें 3 से आप डिवाइड दीजिए। जब इसमें 3 से आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका? 120। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो 120 दिन में काम करेगा अकेला। देखिए कितना इजी है हमारा क्वेश्चन। देखिए बी में हमारा आंसर है, ये बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाल वही है, टाइप वही है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। समझ गए मैंने क्या बोला? मैंने बोला सवाल वही है, टाइप वही है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन हम लोग को घूमना नहीं है। हम लोग को यूज करना है कौन सा मेथड? एलसीएम वाले मेथड। ठीक है, इसमें रेशियो भी आ जाते हैं जो एफिशिएंसी कहलाते हैं, तो इसी मेथड में हम लोग को जाना है। चलिए शुरू कीजिए ना। ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? देखिए ए प्लस बी ये आपका 8 दिन में कर लिया, और बी प्लस सी ये आपका 12 दिन में कर लिया, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के आपको 6 दिन में करता है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया। अब सबसे पहला काम, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, देखिए 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, 6 के टेबल में एक साथ आपका 48 आता है। हो गया, यही आपका एलसीएम। ठीक है, अब क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? 8 से आपको डिवाइड देना है। 8 छः का 48, 12 से 4 बार में 48, और 6 को फिर 8 बार में 48, यानी कि ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है, यानी एक दिन में वो 6 काम करेगा, ऐसे याद रखना है हम लोग को। एक्चुअली 6 काम नहीं है, 6 उसका एफिशिएंसी है। बी प्लस सी 4 काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 8 काम करेगा। हमारे पास टोटल कितना काम है? 48। ऐसे ही याद रखना है, बनाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, ऐसे सवालों में एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे देखिए तीनों आपका काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए इस ए प्लस बी वाले को आप इसमें माइनस कर दीजिएगा, ये वाले में माइनस कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। यानी कि 8 में ये जो है, 8 में 6 वाले को हम माइनस कर देते हैं, तो ये जो 2 निकला, ये 2 किसके लिए? सी के लिए निकला। किसके लिए निकला? सी के लिए। अब दूसरा देखिए, ये ए प्लस बी प्लस सी आपका तीनों मिलके, ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या है आपका? ये 8। ठीक है, तीनों मिलके इसका एफिशिएंसी ले लीजिए। तीनों मिलके एफिशिएंसी होता है 8। उसमें अब ये बी प्लस सी वाले का एफिशिएंसी घटा दीजिए। किसका घटा रहे हैं याद रखिएगा, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी घटा रहे हैं। इसमें आपका तीनों का एफिशिएंसी है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका 4 है। जब आप 4 घटा दीजिएगा तो आपका निकलेगा 4। ये किसका एफिशिएंसी है? ए का एफिशिएंसी है। तो इस तरह से आप पार्ट बाय पार्ट निकाल सकते हैं। आपका ए का एफिशिएंसी निकला 4, और ये सी का एफिशिएंसी निकला 2। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 2 कितना हो गया आपका? 6। तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6। देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ए और सी मिलकर उसका आज को कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी मिलके एक दिन में उसका एफिशिएंसी है 6। टोटल काम हमारा कितना है? 48। बस क्या करना है आपको? डिवाइड दे देना है। तो काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा आपका? 8 बार में। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। देख लिए कितना आसान है। ठीक है, इस ट्रिक पे जाने से हमें कितनी आसानी होती है बनाने में। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये किसी काम का 1/3 भाग। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि 10 काम 20 काम, इसमें क्या बोल रहा है? भाग बोल रहा है, हिस्सा। ये हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो आपको पता है कि देखिए ये 1/3 काम, 1/3 भाग 5 दिन में करता है। यानी किसी काम का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो टोटल करने के लिए उसको कितना लगेंगे? 15। ठीक है, 1/3 भाग को 5 दिन लगता है, तो पूरे भाग को करने में कितना लग जाएगा? 15। ये नीचे वाले 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी कि 15 दिन। तो एक्चुअल में क्वेश्चन को कहना था एक किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता तो बड़ा आसान हो जाता। बस इसको क्या किया गया है? घुमा दिया गया है। घुमाने के लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने ये बताया एक किसी काम को, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। भाई पूरा काम का जो है तीसरा हिस्सा 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो टोटल जो है यानी टोटल काम वो कितने दिन में करेंगे? 5 तिया 15 दिन में। अब देखिए ये आपका 15 दिन में करें। ठीक उसी तरह से देखिए 2/5 भाग 10 दिन में करता है अभी। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 10 को 2/5 की जगह 5/2 लिख दीजिए, टोटल आपका निकल जाएगा। जब भी भाग दिया हो, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई काम 1/10 दिन 1/10 भाग करता है,
अगर कोई 1/10 भाग 1 दिन में करता है या 5 दिन में करता है, तो इसको उल्टा दीजिए तो 10 दिन लगेंगे पूरे काम करने में। ठीक है? तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 पंचे 10 यानी 25, यानी कि आपका बी का जो है काम वो 25 दिन। यानी कि सिंपल में आप सिंपल देखिए, क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब तो ये आसान है, या तो एलसीएम मेथड निकालिए या तो फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। अगर फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा और नीचे में क्या कीजिएगा, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है? तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको रहने दीजिए और नीचे इसको प्लस कर दीजिए। 25 15 कितना हो जाएगा? 40। अब काटिए इसको, देखिए 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से काटिए 8 बार में। अब आपका नहीं कटेगा तो हो जाएगा 75/8। तो देखिए आप इसको निकाल लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है? 9 8 जा 72। ठीक है? 9 बार में 8 9 72, 3 बच गया आपका ऊपर, नीचे हो गया 8, यानी कि 9/3/8 दिन आपका निकल गया आंसर। ठीक है? एलसीएम मेथड से भी इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है? देखिए एलसीएम मेथड से इसको निकालिए आप। 15 और 25, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारा कितना निकलेगा 15 और 25 का? तो आपका एलसीएम ही निकल जाएगा 75। ठीक है? तो अब देखिए, अब इसको 75 निकल गया, तो आप जब एलसीएम पे निकालेंगे तो इसका एफिशिएंसी हो गया, 15 से भाग दीजिए। 15 पचे 75, 25 तिया 75, यानी ये एफिशिएंसी है 5 और 3। तो दोनों का एफिशिएंसी मिला दीजिए, 5 और 3 का एफिशिएंसी मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है? एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8। तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 8। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल काम में से एक दिन वाला डिवाइड कर देते हैं, तो 75/8 निकल गया। देखिए यहाँ भी 75/8 था, यहाँ भी निकल गया 75/8। दोनों ईजी है आपका, लेकिन एलसीएम वाला मेथड ज़्यादा ईजी है ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कहता है ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो सिंपल सा आपने फंडा लगाना है, एलसीएम वाला ए और बी लिख दीजिए नीचे में। ये 15 दिन में करता है और ये 10 दिन में करता है और दोनों का एलसीएम आपको निकालना है यहाँ पे। दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए, कितना निकल जाएगा आपका 30। ठीक है? 15 के टेबल में भी 30, 10 के टेबल में भी 30, यानी आपका एलसीएम कितना निकला? 30। हमको क्या करना है? टोटल मानना है 30 काम। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको इसके डिवाइड दे देना है। 15 30 का डिवाइड दे देंगे, निकल जाएगा 2, और 10 का देंगे तो निकल जाएगा 3, यानी हमारा एफिशिएंसी निकल गया। कार्य करने की क्षमता जो है हमारा, ए का भाई एक का एक दिन में काम है 2, और बी की जो क्षमता है वो 3, यानी ए 2 काम कर सकता है एक दिन में और बी 3 काम कर सकता है। ठीक है? यहाँ तो कुछ समझ में आ गया? अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बी अकेला उस काम को 5 दिन तक करता है। देखिए क्वेश्चन ठीक से देखिए समझिए। बी अकेला उस काम को 5 दिन में करता है, यानी 5 दिन तक उस काम को करता है सिर्फ बी। तो अब बी का एफिशिएंसी देखिए। आपका बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। ठीक है? एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना हो गया आपका? 15। ध्यान से देखिए, 5 दिन में आपका कितना हो गया? 15, यानी ये 15 काम करेगा। ठीक है? एक्चुअली मैंने बताया था, एफिशिएंसी जो माना जा रहा है, या टोटल को मान लीजिए काम, एफिशिएंसी को काम के अनुसार देखिए तो आपका ज़्यादा ईज़ी रहेगा। यानी ए का एफिशिएंसी मतलब 2 का मतलब हो गया, ये 2 काम कर रहा है। ठीक है? ऐसे 2 काम होता नहीं है, काम एक ही होता है कंप्लीट 100% का, लेकिन आपको मानना है ऐसे, ए 2 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है। तो यानी बी का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में 3 काम करेगा जी। ठीक है? ऐसे आपको समझना है। ए बी जो है वो 3 काम करेगा। तो 5 दिन में 15 काम उन्होंने कर लिया। तो ठीक है, जब उन्होंने 15 काम कर लिया, तो आप ही बताइए, आपके पास तो 30 काम था टोटल, उसमें 15 काम आपने कर लिया, तो आपका बचा कितना? 15। ये आपका रेस्ट है, इतना बचा है अभी काम। ठीक है? आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि जब वो काम छोड़ के चले गया, ठीक है, 5 दिन किया, बेचारा ये भाग गया। क्यों भागा हमें नहीं पता। ठीक है? और फिर आपको दिमाग में नहीं लगाना है क्यों भागा। अब देखिए, ये अकेला शेष काम को कितनों दिनों में समाप्त करेगा। तो आपके पास शेष काम कितना बचा? 15। ए का एफिशिएंसी कितना है? 2। आप क्या कीजिएगा भाई, इसमें भाग दे दीजिएगा कि 15 काम बचा है, ये 2-2 का एफिशिएंसी है, एक दिन में 2 कर रहा है, चलो इतना दिन लगा, यानी 15/2। जब 15/2 निकालिएगा तो यानी 7.5। तो आपका आंसर कितना निकला? 7.5। देखिए कितना ईज़ी है, देखिए। मेरा समझाया हुआ ट्रिक, मेरा समझाया हुआ अगर आपका जो थ्योरी है, मैंने मैंने जिस कॉन्सेप्ट पे आपको बताया है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे बताएँ, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयार हो पाएँ, क्योंकि जनवरी का जो मौसम आने वाला है, उसमें एग्ज़ाम का जो है मौसम शुरू होने वाला है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो जनवरी-फरवरी में होने वाले हैं, और आपको तैयार होना है इसके लिए। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, देखिए ए एक काम को 25 दिन में करता है, आप क्या कीजिएगा, ए 25 दिन में करता है, बी जो है देखिए, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है?
एलसीएम लेना, 25 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने लिखा, एलसीएम लिख के यहाँ पे लिख दीजिए। बताइए एलसीएम कितना होगा? जब एलसीएम निकालिएगा तब का हो जाएगा 150, ठीक है? एलसीएम कैसे निकालना है आपको पता ही है, नहीं तो देखिए आपको शॉर्ट में अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे निकालें। 5 से 5 पचे 25, 5 छक्के 30, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 छक्के 150, आपका निकल गया एलसीएम। तो मैं एलसीएम नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए आप आ जाइए, 25 से आप डिवाइड कीजिए 150 को, कितना निकला 6, 30 से आप डिवाइड कीजिए निकलेगा आपका 5। यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है वो आपका 6 और बी का एफिशिएंसी है 5। यानी कि आपको कैसे ध्यान ध्यान रखना है इसमें कि ए जो है 6 काम कर रहा है एक दिन में और बी जो है 5 काम कर रहा है और आपके पास टोटल काम कितना है 150। ठीक है? यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे देखिए, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो भाई ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिल गया। तो देखिए एफिशिएंसी भी मिलाना है आपको। ठीक है? 6 और 5 11, ये दोनों का मिल के एफिशिएंसी है 11। कितना है? दोनों मिल के एफिशिएंसी 11 और 5 करता है। इन्होंने 5 दिन तक लगातार काम किया। दोनों मिलके 11 काम करते हैं, ऐसे समझिए। एक दिन में दोनों मिलके 11 काम किए। अब 5 दिन तक इन्होंने 55 काम को खत्म कर दिया। तो 150 में हमने 55 काम को खत्म कर दिया। ठीक है? तो जब 55 काम खत्म कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा? 95। यानी कि 95 जो है हमारे पास काम अभी भी बचा हुआ है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये तो काम छोड़ के चले गए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी का देखिए, बी का एफिशिएंसी क्या है एक दिन में? 5 काम करने का है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी है 5 और शेष बच गया 95। तो आपको करना क्या है? 95 बटे में 5। जब आप काटिएगा तो कितना हो जाए आपका? 19। यानी कि 19 दिन आपका आंसर, ये 19 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है? ए जो है किसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है और बी ए से 50% अधिक कार्य क्षमता रखता है। यानी कि बी का कार्य क्षमता ज़्यादा है, यानी कि उसको जो पूरे काम करने में 9 दिन से ज़रूर कम लगेंगे। ठीक है? अब इसको आपको सोचना है इस तरह, देखिए मान लीजिए कि बी जो है आप यहाँ पे सेट कीजिएगा। बी आपका जो है मान लीजिए 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पे काम करता है। तो आप इसके अप्रॉक्स लीजिएगा। अप्रॉक्स कैसे लेना है आपको कि 9 को मान लीजिए आप 3 भाग में बाँट दीजिए सपोज़, या 4 भाग में बाँट दीजिए। तो 5, 6 करके देखिए। तो मान लीजिए आपको 6 रख लेते हैं, सपोज़ 6 रख लेते हैं, ठीक है? तो 6 और इसका 50% कितना होता है? 3, ठीक है? तो उसको जोड़ लीजिए। तो आपको कितना हो जाएगा? 9 आ रहा है। तो इस तरह से आप बिठा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरीका, तो उस तरीके से देखिए, मान लीजिए आपका क्या है 50% ज़्यादा। तो 50% ज़्यादा का हम लोग जिसे मानते हैं 100 मानते हैं। तो 100 में 50% ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है? 100 में 50% ज़्यादा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। कितना होगा? तो आपको, ठीक है, इस बेसिस पे चलना हो तो 9 का गुना यहाँ पे कीजिएगा 100 बटे में 150। यहाँ उल्टा लिखना है क्योंकि हमको पीछे जाना है, इसलिए यहाँ पे उल्टा लिखना है, ठीक है? तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 6 15, 3 से काट दीजिए इसको, यानी कि आपका निकलेगा 6। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं या आप इसको सेट करके निकाल सकते हैं कि मान लीजिए बी आपका 6 है, तो इसका 50% का मतलब हो गया आपका 3, यानी इसका आधा और 9 हो जाता। तो उस हिसाब से हमारा ऐसे निकलता। देखिए, एक 9 निकल गया, अब बी जो है 6 दिन में काम करेगा, यानी बी का कार्य क्षमता ज़्यादा है, यानी इसको दिन कितने लगेंगे? कम लगेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या निकल गया? ए का जो है 9 दिन में करता है और बी जो है 6 दिन में काम करता है। यानी किसी भी काम को इसको 9 दिन लगेंगे, इसको 6 दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये तो आपका आंसर निकल ही गया कि बी जो है वो 6 दिन में आंसर, यानी 6 दिन में पूरा काम करेगा, यानी हमारा आंसर है 6। इसमें आगे जाने के एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है? यहाँ पे जो यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है। तो आप बताइए, यहाँ पे ए और बी का दिन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। उसके कार्य करने की क्षमता दिया हुआ है, ठीक है? हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए, कार्य का क्षमता यहाँ पे लिखा हुआ है। किसका? एक ए का, दूसरा बी का, ठीक है? तो यहाँ पे कहता क्या है? ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला होता है। यानी कि बी अगर 1 करेगा तो ए जो है 2 काम करेगा एक दिन में, क्षमता है, दिन नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो बी अगर कोई काम को एक दिन में 1 तो करता है, तो ए जो है 2 कर लेगा, ठीक है? यानी दुगुना क्षमता, क्षमता दुगुना। और हम बताए थे कि जब दिन जो होता है, दिन और क्षमता दोनों में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? याद रहे, देखिए बता रहे हैं आपको, कार्य करने की क्षमता जो होती है, ठीक है?
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, दिन का, यानी कि समय का। ठीक है, कार्य करने की क्षमता का इन्वर्सली होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्षमता इसका 2 है, इसका 1 है, इसका मतलब इसको जो समय लगेगा ये करेगा 1 दिन में, ये करेंगे 2 दिन में। यानी कि ए किसी काम को 1 दिन में कर सकता है समाप्त, अब बी उसी काम को 2 दिन में समाप्त करेगा। तो ये जो हम लोग 1 है, ये 1 तो हम लोग तो माने थे, ये तो दिया हुआ था ही नहीं। हम तो बस इसका जो है इस कार्य क्षमता बताने के लिए आपको 1 माने थे। ठीक है? तो बी का कार्य क्षमता है, अगर 1 मानते थे तो 1 निकल गया 2। इसका मतलब उस हिसाब से जो हम माने हैं 1-2, उस हिसाब से यानी कि ए जो है 1 दिन में काम खत्म करेगा, अब बी जो है 2 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है? तो दोनों मिल के अब ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं दोनों मिल के यानी ए प्लस बी जो दोनों मिलके हम लोग काम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दिन को, नीचे में दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है? ये हमारे अनुसार जो है, ये निकला। लेकिन ये दोनों जो है ये देखिए 14, 14 दिन क्वेश्चन के अनुसार है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। अब देखिए इधर पे 2 1 जा 2 और बटे में 3 इक्वल टू 14। ठीक है? हमको क्या निकालना है? क्योंकि हम लोग माने क्या थे? 1। हम लोग क्या माने थे? 1 माने थे। ठीक है? तो यहाँ पे 1 माने थे क्षमता के लिए। दिन में हम लोग क्या माने यहाँ पे देखिए दिन A का हो गया, 1 दिन लगता है। A को 1 दिन लगता है, B को 2 दिन लगता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है A अकेला उसी कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगाएगा? ठीक है? यानी कि 1 निकालना है। तो आप 1 यहाँ रहने दीजिए। ये 2/3 को उधर भेज दीजिए। ठीक है? 14 2/3 उधर भेजिएगा तो आपका हो जाएगा 3/2। 2 से काटिए 7। आपका आंसर क्या आ गया? 21। कितना आ गया? 21। यानी कि 21 दिन जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर हमारा आंसर है। इस तरह के सवाल को इस तरह बनाइएगा। ठीक है? इसमें जो है ज़्यादा ये एलसीएम मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्य क्षमता और समय को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? समय आपको जितना दिन लग रहा है, ठीक उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी क्षमता के। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो सवाल है, ठीक है? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, यानी टाइप जो है आपका थोड़ा-सा डिफरेंट है। ठीक है? ये टाइप थोड़ा अलग है। ध्यान रखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है पढ़िए। इसमें बोला जा रहा है यदि 5 पुरुष 2 लड़के मिलकर ठीक है, उसका 4 गुना करते हैं जितना कि 1 पुरुष 1 लड़का मिलकर करते हैं। ठीक है? ध्यान से सुनिए। 5 पुरुष 2 लड़के मिलकर ठीक है, उसका 4 गुना करते हैं, किसका? जितना कि 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर करते हैं, तो 1 पुरुष तथा 1 लड़के की कार्य क्षमता क्या अनुपात क्या होगा? देखिए, कार्य क्षमता का अनुपात पूछा जा रहा है। कितना दिन में करता है, नहीं करता है, वो आपसे नहीं बोला गया है। ठीक है? तो कार्य क्षमता पे बेस्ड है। तो इसको आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आप पुरुष के लिए पी मान लीजिए और लड़का के लिए एल मान लीजिए। अगर आपका मन है कि पुरुष के लिए मैन मानना है, एम मानना है और लड़का के लिए बॉय मानना है, तो वो भी मान सकते हैं। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या मांग रहे हैं। तो मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे मांग रहे हैं 5 मैन प्लस 2 बॉय। ठीक है? 5 मैन 2 बॉय। ठीक है? इसका जो कार्य क्षमता है, ठीक है? क्या कार्य क्षमता क्या है इसका? 4 गुना जो है करते हैं, 4 गुना इसका मतलब ज़्यादा है। क्योंकि इसमें पुरुष और लड़के की संख्या क्या है? ज़्यादा है। किसका? 1 पुरुष और 1 लड़का। तो इस साइड लिखिए ऐसे देखिए, 1 मैन ठीक है? 1 मैन और 1 बॉय। ठीक है? इसका 4 गुना है ये। देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी तरह सेट करना है आपका, ठीक है? इसका 4 गुना है आपका ये 5 आदमी यानी 5 पुरुष और 2 लड़का। ठीक है? जब इसको आप सेट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 मैन ठीक है? 2b अब यहाँ पे आपका देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4m प्लस 4b। ठीक है? अब m वाले को एक साइड रखिएगा, b वाले को एक साइड रखिएगा। ठीक है? तो 4m इधर भेज दीजिएगा, यहाँ हो गया 1m। ये 2 को उधर भेज दीजिएगा b के साथ। ठीक है? तो 4 में से 2 चले गया आपका 2b। इसका मतलब है कि एक पुरुष जो है वो 2 बच्चे इन 2 लड़के के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता क्या है? ठीक है? तो अब क्या कीजिए, पहले पुरुष है, तो मैन को यहाँ लिखिए, ठीक है? उसके बाद लड़के हैं। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बटे में लाते हैं, ठीक है? वही तो हमारा अनुपात होता है। तो बी को आप इधर ले आइए, इस साइड, तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 रहने दीजिए उधर ही, लेकिन ये 1 को आप उधर भेजिएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है?
या 1 नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन आपको इसमें रेशियो जब भी निकालना हो तो 1 को ले लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी, पहचानने में आसानी होती है इससे। तो m हो गया 2, b हो गया 1, दैट मीन्स m/b हो गया 2:1। ठीक है, इसका अनुपात क्या निकला? 2:1। ये देखिए बी नंबर हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपको टाइम एंड वर्क पे, लेकिन इसमें दिनों की संख्या नहीं दी गई थी, इसमें उसकी क्षमताएं बताई गई थी। तो क्षमता के बेस पे इस तरह का सवाल भी आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से बनाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए एक चीज हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे या आता है, यहाँ पे और आता है। ठीक है, तो या का मीनिंग एक तरह से इक्वल टू से हमको देना है। या का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे है 4 पुरुष या 6 लड़के, मतलब 4 पुरुष जितना काम कर सकते हैं, उतना काम 6 लड़के भी कर सकते हैं। ठीक है? या का मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 पुरुष जो जितना काम कर सकते हैं, उतना कितने लड़के काम कर सकते हैं? 6 लड़के। तो या से हमें ये इक्वल टू का साइन मिल जाता है। इसका मतलब है 4 पुरुष इक्वल टू 6 लड़के। ठीक है? 4 पुरुष इक्वल टू 6 लड़के। तो 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है? 6 पुरुष और 11 लड़के। तो अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखें कि या तो पुरुष है तो पुरुष में ही कन्वर्ट रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू हो गया है, या तो लड़का है तो उसको पुरुष में बदल दीजिए, या पुरुष है तो उसको लड़का में बदल दीजिए। किसी एक को रखने से हमें क्वेश्चन में का आंसर निकालने में क्या होगी? आसानी होगी। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 पुरुष का को कितना में 6 लड़के निकले हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 पुरुष और मतलब प्लस है, ठीक है? 6 पुरुष और 11 लड़का को जोड़ना है। तो 6 पुरुष का निकालेंगे, 11 लड़के का निकालेंगे, इससे अच्छा है कि ये 6 पुरुष को भी हम लड़का में चेंज कर देते हैं। तो देखिए 4 पुरुष इक्वल टू 6 लड़के, ठीक है? तो 6 पुरुष इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यूनिटरी मेथड से निकालिएगा, एक-एक नियम से निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा? 4 पुरुष इक्वल टू 6 लड़के, तो 1 पुरुष इक्वल टू 6/4 लड़के, इसलिए 6 पुरुष इक्वल टू 6, ठीक है? इतना लड़के। तो इसको काटिएगा तब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको काट दीजिएगा 3, ठीक है? तो 3 तिया 9, कितना हो गया? 9 लड़के। इसका मतलब 6 पुरुष का मतलब 9 लड़के, क्योंकि दिया हुआ क्या था? 4 पुरुष इक्वल टू 6 लड़के। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 पुरुष और 11 लड़के। तो 6 पुरुष का मतलब आपने कितना निकाला? 9 लड़के। तो ये 11 लड़का ऑलरेडी आपका पहले से है। तो 11 और 9 कितने हो गए? 20 लड़के। यानी आपको दिखाना है कि 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आपको ये 4 पुरुष 20 दिनों में करना है, ये लेना पड़ेगा, या 6 लड़के 20 दिनों में काम कर सकते हैं, ये लेना पड़ेगा। तो आपको लेना पड़ेगा कि 6 लड़के किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 1 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 20/6? नहीं, ये एक-एक नियम नहीं है, क्योंकि जब यहाँ आदमी कम हो रहा है, तो काम करने का जो समय है, जो दिन है, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? 20 इंटू 6 दिन, तो आपको 20 लड़के का निकालना है। तो 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये 20 आपका बटे में आ जाएगा। 20 से 20 कट गया, आपका निकला 6 दिन, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 दिन। ठीक है? इसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है? चलिए इस टाइप का, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 8 बच्चे और 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में करते हैं। मतलब 8 जो है चाइल्ड मान लेते हैं, ठीक है? और प्लस क्योंकि यहाँ पे तथा है यानी और है, ठीक है? तो 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। ठीक है? आगे चलिए। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगुना समय लेता है, इसका मतलब क्या होता है? एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगुना काम लेता है, इसका मतलब होता है कि एक आदमी जो है, ठीक है? वो 2 बच्चों के बराबर। तो देखिए 1 किलो आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है? अब क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना है कि आदमी को बच्चे में चेंज करना है कि बच्चे को आदमी में चेंज करना है। हमें पूछा जा रहा है कि केवल 12 आदमी, तो देखिए 12 आदमी यानी आदमी का काम है और बच्चे का काम नहीं है, ठीक है? तो इस पे चलिए, यहाँ पे ऐसे समझिए 2 बच्चे का मतलब 1 आदमी, तो 8 बच्चे का मतलब कितना आदमी? 4 आदमी। ये 8 बच्चे का मतलब आपका हो गया 4 आदमी, ठीक है? और यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये 12 आदमी था, ठीक है? ये 12 आदमी। तो मिलके कितना हो गया टोटल? 16 आदमी। इसका मतलब है कि 16 आदमी उस काम को 9 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है? ऐसे निकाल लीजिएगा आप। तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 9
बटे में 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 से मानिए 1, 3 तिया 9 यानी 4 तिया 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखिए 16 आदमी 9 दिन में काम खत्म करता है, तो एक आदमी 9 इंटू 16 दिन में काम खत्म करेगा, तो 12 आदमी उसे 9 इंटू 16 बटा 12 दिन में काम खत्म करेगा। देखिए वही चीज़ है सेम। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था। आशा करते हैं कि आपको अभी तक बताया हुआ जितना भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले का यूज किया है, बहुत सारे ट्रिक का यूज किया है, और एलसीएम मेथड ने तो जवाब इसने इसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, इसकी बात ही जुदा है। ये तो समय और वर्क के टाइम को बचाने के लिए, देखिए समय और वर्क यानी समय और काम का जो हम लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जाम में, उसका समय बचाने के लिए हम लोग को इतना वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो मेथड यूज किया है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ समय बचाने के लिए यूज किया है। इसका मतलब है कि आप लोग भी, ठीक है, इसी मेथड का यूज करके, ठीक है, क्या करेंगे, अपने समय बचाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा वर्क काम ज़्यादा होगा, यानी कि हमारे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको देखिए आराम से। 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए 12 आदमी, ठीक है, किसी भी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब कहता है कि कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए। कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन तक जो है, कितने दिन तक? 6 दिन तक काम किया। कितना आदमी? 12 आदमी। ठीक है, तो 12 आदमी तो 6 दिन तक काम कर ही दिया। अब कितना बचा है? देखिए इसमें कितना बचा? 12 दिन। ठीक है, यानी कि ये 12 आदमी और 12 दिन काम हमें करता है, लेकिन ये 12 आदमी अब काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 12 आदमी की जगह पे अब ये 4 आदमी और शामिल हो गए, यानी कि कितना हो गया अब? 16 आदमी। कितना आदमी हो गया? 16 आदमी। ठीक है, इसको चलिए फिर से समझिए। ठीक है, कैसे? देखिए 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ये कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 18 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, इसका मतलब है कि ये 6 दिन तक काम किया। ठीक है, 6 दिन काम करने के बाद इसके पास बच गया 12 दिन, यानी कि इधर है 12 आदमी अभी भी है, यानी 12 आदमी किसी काम को और 12 दिन तक करेगा। ठीक है, ये समझ गए आप? 12 आदमी किसी काम को और 12 दिन तक करेगा। ठीक है, अब देखिए 4 आदमी और शामिल हो गए, तो 12 में 4 आदमी हो गया, आपका कितना हो गया? 16 आदमी। अब 16 आदमी क्या है, ये 12 दिन तक काम करेगा? नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 12 आदमी, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो एक आदमी कितना करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा, 12 इंटू 12 दिन में करेगा। तो अब तो 16 आदमी हो गया, तो 16 आदमी के लिए क्या निकालेंगे? भाग दे देंगे, तो इतना दिन में करेगा। चलिए 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 आदमी। ठीक है, चलिए इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए इसका 3, यहाँ भी 3, यानी 3 3 जा 9। हमारा आंसर क्या आ गया? 9 दिन। बस इसको इसी सिंपल ट्रिक से दे के बता बिठाना है। इसमें ज़्यादा फ़ॉर्मूला और ट्रिक के बारे में सोचने से समय हमको नहीं गँवाना है। इसको एकदम आसान से इसी टाइप से लिख के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है? जल्दी बना सकते हैं इसे। और ये क्वेश्चन आसान भी था, बस समझने की देरी थी हम लोगों के पास। जब समझ जाइएगा तो आपका सवाल जो है वो आसानी से बन जाएगा। ये चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। हैं? क्वेश्चन पढ़िए। एक जेल में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों तक का पर्याप्त भोजन है। एक जेल है जिसमें कितना व्यक्ति है आपका? 2000 व्यक्ति है, और इसका खाना चलेगा कितना दिन तक? 54 दिनों तक, यानी 54 दिनों तक हमको 2000 व्यक्तियों का खाना खिलाया जा सकता है। ठीक है, 15 दिन बाद, इसका मतलब 15 दिन तो इन्होंने खिला दिया। ठीक है, तो 15 दिन इन्होंने खिला दिया, ये लीजिए हमने इसे 15 दिन माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया हमारा? 39 दिन, यानी 39 दिन बचे हैं। यानी कि अगर 2000 व्यक्ति अभी भी रहते हैं हमारे पास, तो 39 दिन तक और हम लोगों को खाना खिला सकते थे। लेकिन कुछ व्यक्ति और आ गए। देखिए इन्होंने बताया नहीं कि कितना व्यक्ति आ गए, कुछ व्यक्ति और आ गए
और भोजन सामग्री 20 दिन ही चल सके। ठीक उसका उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा-सा उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें क्या था कि व्यक्ति आ गए, ठीक है? तो कितना दिन चला, मतलब ये था। इसमें क्या है कि कुछ व्यक्ति आ गए, व्यक्ति हमको नहीं पता कितना आ गए, लेकिन भोजन सामग्री जहाँ 39 दिन चलना था, ठीक है? वहाँ पे अब 20 दिन ही चल पा रहा है। तो इसको ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है? 39 दिन का खाना जो है, वो कितने आदमियों के लिए है? 2000 आदमियों के लिए, ठीक है? 39 दिन का खाना कितने आदमियों के लिए है? 2000 आदमियों के लिए, 2000 व्यक्तियों के लिए। तो 1 दिन का जो खाना होगा, वो कितने आदमी के लिए होगा? ज़्यादा के लिए होगा। यहाँ पे वो थ्योरी नहीं लगाना है, ठीक है? 1 दिन का जो आदमी होगा, यहाँ भी सोच समझ के ध्यान से हमको क्या करना है, इसको लिखना है। 39 दिन का खाना 2000 व्यक्तियों के लिए है, तो 1 दिन का खाना कितना हो जाएगा? 2000 गुणा 39, तो 20 दिनों का खाना, ठीक है? 20 दिनों का खाना क्या करेंगे हम लोग? 2039 बटा में 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो है आपको ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रिक आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, तो आपको ट्रिक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कि 2000 व्यक्तियों का खाना 39 दिन है। तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, ठीक है? और जितना दिन बचा है, तो दिन क्या हो गया? कम हो गया। 39 दिन से 20 दिन आ गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें कुछ व्यक्ति आ गए थे, वही हमारा आंसर निकालना था उसको, ठीक है? तो वो 20 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। ये यूनिटरी मेथड का आप यूज़ कीजिए, चाहे ना कीजिए, ठीक है? इसका यूज़ आप कीजिए, चाहे ना कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है, यहाँ 2000 और 39 का मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपका खाना 20 दिन तक बचा है, मतलब 20 दिन तक ही चला। इसका मतलब कितना आदमी आपके पास आया, उसके लिए आप 20 दिन नीचे कर दीजिए, ठीक है? अब इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका ये कितनी बार में कट गया, ठीक है? 100 बार में आपका कट गया, ठीक है? जब आपका 100 बार में कट गया तो आपको कितना निकला? 3900। इसका मतलब है कि आपके पास 2000 था पहले, और अब कितना है? अब कितना व्यक्ति आ गया आपके पास? 3900। कितना आ गया? 3900। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति बाद में आए? तो सीधी सी बात है, कितने व्यक्ति बाद में आए? 1900 व्यक्ति बाद में आए। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 1900 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। इसमें कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है कि उसको फ़ॉर्मूला लगा के जल्दी से बना दिया जाएगा। ठीक है? इसी में आपका फ़ॉर्मूला छिपा हुआ है। कैसे बनाना है इसको? ठीक है? फिर से बता रहे हैं, कैसे बनाना था इसको? तो देखिए, इसका ट्रिक क्या है? लोग जो बोलते हैं ट्रिक, देखिए इसका ट्रिक क्या है, ठीक है? 2000 व्यक्ति था, ठीक है? इसका खाना कितने दिन तक था? 54 दिन तक। 54 दिन में इन्होंने 15 दिन तक तो चला दिया, तो 15 दिन हमने क्या किया? उसको माइनस कर दिया। तो 2000 इंटू 39 अब बटे में जो बाद में आपका 20 दिन तक चला, 20 से क्या करना है आपको? डिवाइड कर, बस आंसर निकल जाएगा। यही तो ट्रिक है, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन-सा पढ़ना है, तो वो मैं वही वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। और पूरे मैथ्स और रीज़निंग के लिए जो हमारा जो चैनल है, मैथ्स टॉक, आप उसको सब्सक्राइब करें, और जीके, जीएस और करंट से लेके जितनी भी सारी जानकारी आपको चाहिए, वो बुक विस्टर से आप ले सकते हैं। यानी कि आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।